तेजे पे गोली मारते हैं और ऐसा ऐसा जगह पे गोली मारते हैं, लाश टांग देते एकदम बीच चौराहे पे कि जो देखे उसका रूह कांप जाए। इस सवाल ऊपरे पर खड़ा होला जेकर औधा हमेशा बड़ा होला। कहने का मतलब है कि मौमिता देवनाथ कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक डॉक्टर थी। अश्लील तरह की लड़कियां रील्स बना रही हैं, इन सब का कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उस पर गलत कमेंट कर दीजिएगा तो वो तुरंत लिखेगी आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या, अब नाच रही है उसका कोई मतलब उसका नहीं कोई मतलब नहीं है। तो हमारा घर के माई बहन थोड़ी ना चला इंस्टाग्राम पर। लड़कियां अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जहां भारत में ये कहा जाता है नारियों को सुरक्षित माना जाता है, जहां ये कहा जाता है कि भारत देश जो है वह एक सुरक्षित देश है और संस्कृति पर चलती है, वहीं इस देश में नारियों का अपमान, नारियों के साथ रेप, बलात्कार ये तमाम जगहों पर होते रहते हैं। बाकी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सिस्टम ऑफ बिहार कहे जाने वाले लॉरेंस हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार को बड़ा दिखाते हैं, यूपी को भी दिखाते हैं भाई, सोशल मीडिया पे आपका वीडियो जो है वो ट्रेंड में चलता है। लेकिन अभी का जो मुकाम आप देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किसी लड़की का रेप बिहार में हो रहा है, बिहार ही नहीं देश भर में हो रहा है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। ये जो मिल रहा है सुनने को, ये क्या कुछ कारण है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए सबसे पहले तो बेहद शर्मिंदगी की बात है, ये हम सिर्फ बिहारियों के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं। हमारे भारत को हमेशा से एक सांस्कृतिक देश माना जाता है, बिल्कुल, लेकिन हमारे बिहार में नहीं, हमारे पूरे देश में ही अब संस्कृति नाम का कोई वर्ड रह नहीं गया है। ये सिर्फ एक शब्दों में इस्तेमाल किया जाने वाला, एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए संस्कृति रह गया है। सांस्कृतिक ये चीज़ें थी कि आपका जिस्म ढका होना चाहिए, कि आपके प्रति किसी के मन में कुछ गलत ना उठे, कुछ गलत ना बैठे। आजकल समाज में देखिए जितने भी अश्लील तरह के गाने बन रहे हैं, अश्लील तरह की लड़कियां रील्स बना रही हैं, इन सब का कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे बहुत प्रभाव पड़ता है हम सब के। तो रेप में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का वो होता है तो जैसा इंसान पे प्रभाव पड़ता है, दिमागी संतुलन खो देना, उसके बाद लोग ये सब करते हैं। मुँह से निकलने वाला था कि इंसान करते हैं, इंसान तो कोई है ही नहीं। ये हैवानियत वाला काम जानवर भी नहीं करता होगा, जानवर से भी बदतर होते हैं ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं। अच्छा, अभी देखा जाता है तमाम तरीके के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मतलब इतना नगनता परोस रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब ऐसा कह लीजिए कि जो नई ज़माने की जो लड़कियां हैं, रील्स बनाने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में इतने हद तक वो गिर जा रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आप देख लीजिए तो समाज में किस तरीके के लोग देखने वाले भी हैं। वीडियोस पे व्यू कह लीजिए तो 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन वीडियोस पे व्यू जा रहे हैं। फिर लोग ऐसा कहते हैं कि भाई समाज में रेप हो रहा है, तो क्या लगता है? देखिए सबसे पहले तो अगर लड़कियां दोषी ठहराती हैं समाज को, तो समाज कभी इस चीज़ का दोषी है ही नहीं। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा कि हम कैसे हैं, हम कैसे समाज में दिखते हैं, तभी तो समाज। अच्छा आज मैं अच्छा कर रहा हूँ तब तो पूरा समाज देख रहा है मुझे कि हाँ ये अच्छा करते हैं, चाहे मैं रंगदारी क्यों ना कर रहा हूँ, गर्व से कर रहा हूँ ना जी। लोग देख के डरते तो है ना, क्योंकि मैं यही करता हूँ। लोग जानते हैं कि इससे लगूंगा तो ये फिर नष्ट कर देगा या कुछ भी। तो वैसे ही अगर कोई अच्छा काम करता है तो समाज उसको अच्छे तरीके से देखता है। आप लोग पत्रकार हैं, समाज में आप लोगों का काफ़ी प्रतिष्ठा है। लोग जानते हैं कि अगर कोई पत्रकार आता है तो हमें उससे इज्जत देना है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ों को दर्शाता है, हमारे परेशानियों को उजागर करता है, लोगों के बीच रखता है, तो इज्जत सत्कार में कोई कमी नहीं होता है। लेकिन जब वही काम अगर हम लड़की हैं और रील्स पे नंगा नाच रहे हैं तो हमें समाज कैसा देखना चाहेगा? समाज हमसे हवस की उम्मीद रखेगा। तो अगर जब हम शॉर्ट कपड़े पे, छोटे कपड़े पे रील्स बना रहे हैं तो समाज वही देख रहा है और समाज वही देखना चाहता है, और समाज हमेशा से ज़्यादा की उम्मीद रखता है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो समाज हमसे और ज़्यादा की उम्मीद रखता है। तो वैसे ही अगर हम हाफ पैंट पहने हैं तो समाज चाहता है कि और नंगा हो। तो आप कैसे समाज को दोषी ठहरा सकते हैं? समाज कभी इस चीज़ का दोषी नहीं है। आपको सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। और रही बात कि किसी एक के वजह से, किसी एक के गलती के वजह से ये इल्ज़ाम मतलब सारे लोगों को सहना पड़ता है। मौमिता देवनाथ जो रिसेंट में हाईलाइटेड रेप केस, बलात्कार केस, तो मौमिता की गलती नहीं थी, लेकिन जितने भी लड़कियां ऐसे अश्लील रील्स बनाती हैं कहीं ना कहीं उन सब का असर उस जो रेपिस्ट है उसके दिमाग पे चढ़ा। अच्छा, अभी ये भी देखा जा रहा है कि एक ममिता का कांड ऐसा हुआ, लेकिन ऐसे सैकड़ों कांड होते रहते हैं देश भर में। ऐसे सैकड़ों कांड आप देखते रहे होंगे सोशल मीडिया पे। कभी बिहार में भी मुजफ्फरपुर का आप घटना देखे होंगे, इसके पहले बेगूसराय का घटना था। तो तमाम जगहों पर ऐसे सैकड़ों कांड होते रहते हैं, लेकिन लोगों का वहाँ ध्यान नहीं जाता है।
अब की बार ममिता का जो ध्यान है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड है, वो मामला जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। वहाँ पे वहाँ की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, ये प्रोटेस्ट कर रही है। सरकार उन्हीं की है, उसके बाद भी वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी अब पार्टियां, वो तमाम पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र कर रही है इस बात पर। एक लाइन है इस पे कि सवाल ओकरे पर खड़ा होला जेकर औधा हमेशा बड़ा होला। कहने का मतलब है कि मौमिता देवनाथ कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक डॉक्टर थी, और डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान माना जाता है, जो कि हमें जीवन दान देती हैं। तो अगर ऐसे ऐसे लोगों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं तो हमारा देश एकदम, मतलब क्या कहें कि हमारा देश, लोग झूठ मूठ का कहते हैं कि आज़ाद है। हमारे देश की अगर बेटियाँ, हमारे देश की नारियाँ अगर आज़ाद नहीं है तो हमारा देश आज़ाद नहीं है। और आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियाँ, सबसे बड़ा रोल हर एक कांड में राजनीतिक पार्टियों का ही होता है। मैं मानता हूँ, हमेशा से दोस्ती में ममता बनर्जी को क्या ज़रूरत था प्रोटेस्ट पे बैठने का? आप सीएम हैं, आपके अंदर पावर है, आप तो वो उस इंसान को छोड़िए ना जिसने ये गंदा काम किया है, जो ऐसी हरकत कर रहा है। आप तो उसका खानदान खा सकती हैं बैठे बैठे। वो सिर्फ एक रेपिस्ट को ही आप सज़ा नहीं दे सकती, आप उसके पूरे परिवार को सज़ा दे सकती हैं। तो आप क्यों, आपको प्रोटेस्ट पे बैठने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप प्रोटेस्ट पे इसलिए बैठी हैं कि आपको राजनीति करना है, वोट बैंक बनाना है, वोट बैंक बनाना है। आप ये जो ब्लेम है ना, वो आप राज्य सरकार पे नहीं बल्कि सेंट्रल पे डालिएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री पे डालिएगा। तो इसमें देश के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? वो आपका राज्य है, आप वहाँ की मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र में है भाई, आपके क्षेत्र में है। अगर हमारा यहाँ केहू के साथ ऐसा हो तो हम पिस्टल निकाले में गोली मार दें कि हम अब जाए में अपना थी मुख्यमंत्री के लगे कि हमारे घर के बगल में ऐसा कांड हुआ है, हम यहाँ झेलेंगे ना, बाद में जौन हुई हम तो हम देख लें। तो अगर हम, मतलब हम तो सीएम होंगे नहीं कभी, लेकिन हम होते तो सबसे पहले हम उनके भेजे पे गोली मारते हैं और ऐसा ऐसा जगह पे गोली मारते हैं, लाश टांग देते एकदम बीच चौराहे पे कि जो देखे उसका रूह कांप जाए कि ऐसा भी सजा होता है। तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम हमारा सरकार भी करता है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि भारत में बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, मीन कह लीजिए कि जो कुछ ऐसा भी कांड करते हैं, जैसे एसिड अटैक आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं इस देश में। लेकिन इन सारे लोगों के लिए भारत में ऐसा कोई कानून नहीं लागू किया गया है जहां पर देन एंड देयर एकदम फैसला हो जाए। वहीं आप यूपी में देख लीजिए कि जितने ये बड़े बड़े जो टेररिस्ट थे, कह लीजिए बड़े बड़े जो, मतलब उस तरीके के जो लोग गैंगस्टर कह लीजिए, सारे लोगों का खात्मा हो चुका है। लेकिन हमारे भारत में लेकिन इस तरीके का कोई कानून नहीं है। देखिए, अगर इस चीज़ पे कानून स्ट्रिक्ट हो जाएगा, अगर संविधान इस चीज़ पे एकदम से कड़क हो जाएगा तो लोग राजनीति कहाँ करेंगे? अच्छा, राजनीति करने के लिए चाहिए, इस पे बिल्कुल राजनीति करने के चले आप देखिए कि जैसे कि आपने खुद बताया और मैंने भी देखा है कि एक मुख्यमंत्री होकर प्रोटेस्ट पे बैठना ये तो जायज़ नहीं है। बिल्कुल, आपको वहाँ सजा देना चाहिए। आपके हाथ में कोर्ट है, आपके हाथ में कोर्ट है ना, आपके हाथ में पुलिस है, तो आपके हाथ में जब सारा पावर है तो आप प्रोटेस्ट पे किसके लिए बैठी हैं? किसके लिए बैठी हैं? आपका शहर है वो, आपका राज्य है वो, पश्चिम बंगाल पूरा आपका है, और वहाँ पे जब ऐसी घटना घटी है तो आप किसके सहारे बैठी हैं? आपको क्या चाहिए अब? एक बार आप घटना देखे होंगे कि एक बार कोलकाता में बिना पूछे सीबीआई घुस गया था। सीबीआई वालों को बहुत मारा गया था। किसी भी पुलिस प्रशासन के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो सीबीआई पे हाथ उठा दे। तो ममता बनर्जी ने पावर दिया था ना जी, कि एक आम पुलिस वाला चौकीदार कांस्टेबल ने सीबीआई को थप्पड़ मारा था, जबकि वो आई कार्ड दिखा रहा था कि हम सीबीआई से हैं। तो आपने उसको पावर दिया था कि उस सीबीआई वाले को मार दो। तो आपने इस बार पावर क्यों नहीं दिया कि वो जो रेपिस्ट है उसका गर्दन काट दो, उड़ा दो? आपने पावर क्यों नहीं दिया? आप प्रोटेस्ट पे क्यों बैठी हैं? आप इल्जाम लगाना चाहती हैं, आप राजनीति खेल रही हैं बीजेपी वालों पे। अगर सच बोलूं तो मैं खुद योगी आदित्यनाथ जी का बहुत सपोर्ट करता हूं। वो मानता हूं कि कट्टर हैं, कहीं ना कहीं उनका बयान गलत है, लेकिन वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। जैसे लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। डायल 112 की सर्विस है, 5 मिनट के अंदर सिर्फ वो पहुंचते नहीं है, वो खेल भी खेल देते हैं। कहने का मतलब है खेला हो बे उत्तर प्रदेश सेफ है, उत्तर प्रदेश की बेटियां सेफ है। तो वही कानून हमारे पूरे देश में होना चाहिए, सिर्फ हमारे बिहार में नहीं। अभी एक मुजफ्फरपुर में घटना घटी है, ऐसा ही, कितना घिनौना काम है ये सब। तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार सरकार भी अच्छा, ऐसा भी देखा जाता है अभी जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो चलते रहते हैं, जिसमें ये साफ तौर पे एक बात देखा जा रहा है कि जहाँ पे लड़कियों को कुछ बेहतर पढ़ने में ध्यान देना चाहिए, लड़कियों की ही बात नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें, बूढ़ पुरानिया लोग भी आ रहा है जो सोशल मीडिया पे इस तरीके का लाइव नहीं चल रहा है जी, हाँ, तो मतलब उस तरीके के जो लोग हैं जो मतलब वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा चीज़ एक बात समझिए कि वो वायरल हो रहे हैं, मामी भगिनी ब्याह हो जा रहा है, कभी बेटी माई ब्याह कर ले रही है, कभी क्या क्या, मतलब ये समाज में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। और वायरल होने के लिए अगर आप अच्छा खबर परोसते हैं, देखने वाले कितने % लोग हैं, और वहीं आप इस तरीके के खबर अगर आप परोसते हैं तो देखने वाले लोग, तो किस प्रकार की मानसिकता के लोग ये देख रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये जितने भी केसेस आजकल आ रहे हैं कि मामी का शादी जो है उनकी बहन से हो गया, 2 औरतों ने किया शादी, या फिर ऐसा, ये जितनी भी न्यूज़ आप सभी के सामने आ रही हैं, ये मुझे लगता है जहाँ तक कि 100%, 100 नहीं कह सकता, बट 90% ये जो है स्क्रिप्टेड है। लोग सिर्फ वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वायरल होने का मतलब इससे तो समाज पर कुछ जा रहा है ना। बिल्कुल असर पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि वो जो रेप हुआ उसी पे बात करते हैं, फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो जो भी हैवानियत वाला काम किया है वो एकदम से तो कोई नहीं कर देगा, उसके दिमाग पे असर किया होगा, उसने कुछ देखा होगा। तो लोग क्या देख रहे हैं, हर एक सोशल मीडिया पे आजकल देखिए लड़कियां जो हैं एकदम न्यूडिटी पे उतर गई हैं, नंगेपन पे उतर गई हैं। तो सामाजिक तौर पे एकदम ये जो समाज पे भी असर कर रहा है, और जैसा समाज देखता है ना वैसा वो उसके मन में वैसा थिंकिंग होता है, और वो चाहता है कि हम ऐसा करें, ऐसा देखें, बढ़ते जाता है ये सब जो चीज़ है। तो सबसे पहला जो कंट्रोल करने की आवश्यकता है इन सब चीज़ों पे है। मुझे तो लगता है कि पहले सेंसर बोर्ड भी हुआ करता था, कोई चीज़ था कि न्यूडिटी पे कंट्रोल अभी तो करता ऐसा था। कुछ है ही नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ लोग तो अब झूठे भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करके अभी रखते आप हैं। ये देखिए ना, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना गंदा 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 गाना आ रहा है, या आप ड्रेस की बात कर लीजिए, रील्स वाली जो लड़कियां हैं, तमाम जो लोग भी रील्स उस तरीके की बना रही हैं, कहाँ कहाँ रील्स बना रही हैं और उस चीज़ों को दिखा रही हैं, उगार निगार कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं कर रही हैं वायरल होने के लिए। तो क्या लगता है समाज में इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इस वजह से इफेक्ट नहीं है? रेपिस्ट जो लोग हैं या जो लोग भी करने वाले, वो लोग कौन हैं? देखिए, कौन लोग हैं वो? एक बात बोलूँगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, लतखोर तो समाज भी है। क्या जरूरत है इसी चीज़ों को देखने का? और उसके बाद जब घटना आपकी बहन बेटी के साथ घट जाता है तो आप लोग सड़क पे उतर जाते हैं कि ये नहीं, ये सही है, ये नहीं, ये गलत है। तो पहले आप खुद देखिए ना कि हम क्या देख रहे हैं। आपके साथ जब वो घटना घट रही है तो वो गलत हो गया, और दूसरों के साथ घट रहा है तो आप मज़ा ले रहे हैं इंस्टाग्राम पे देख के क्यों ढोंडी लौकाता। तो कहने का मतलब है वो जो नाच रही है वो भी तो किसी की बहन बेटी है, तो उसको आप समझाइए ना जी। अच्छा, ये जितने भी लोग, पत्रकार का पहले बहुत इज्जत होता था, अब नहीं होता है, 0/2। पत्रकार लोग का कोई इज्जत नहीं रहेगा, क्योंकि सारे पत्रकार लोग एक ही चीज पे अड़ गए हैं कि केकर ढोंडी पर टेटू बनल बा, चलो ना ओकर एगो बाइट ले लिया है। कौन लड़की बढ़िया नाचेले, कौन ऑर्केस्ट्रा वाली फेमस भइल बिया। अरे वो फेमस हुई कैसे है? कुछ पत्रकार लोग हैं जो जाके दिन भर वही न्यूज चलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, देखने वाले भी तो लोग वही हैं। अगर आप अच्छे खबर डालते हैं तो कितने % लोग उसको देखते देखिए, हैं? कहने का मतलब है अब ऐसा थोड़ी है कि अब दिन भर हम वही दिखाते रहें। नहीं, तो एक और मुझे बात बताइए कि कितने % लोग, एक आप अच्छा खबर अगर डालते हैं तो कितने लोग उसको वॉच करते हैं? 100, 150, 200, 300, 400? देखिए, इस बात से एग्री हूँ मैं कि अच्छे चीज़ों को लोग नहीं देखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम गलत चीज़ों को दिखाएंगे नहीं तो लोग नहीं देखेंगे ना, ये भी बात है ना। तो अगर कोई गलत चीज़ को दिखा रहा है तो पूरा समाज उस पर एक्शन ले। अच्छा, आज आप गलत दिखाइएगा तो आपका मतलब नाम भी बढ़ रहा है, पैसा भी आ रहा है, आपका चैनल भी चल रहा है। तो पता है ये जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं ना, वो अब आपको फॉलो करने लगेंगे कि ई कैला से काबा उहे ठीक पैसा कमाता, उहे चल के काल हम बनियों से कहिया। तो लेकिन अगर आप ये शुरुआत नहीं किए होते तो वो वही करता जो वो पहले कर रहा था, वो अच्छी चीज़ों को ही परोसता। लेकिन समाज पे मैंने कहा ना कि लोग जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो जो जितने भी पत्रकार लोग हैं, आज 95% से भी ज़्यादा लोग हो गए हैं, पत्रकारिता रह नहीं गया है कहीं भी। जब से मनीष कश्यप बदले तब से हमको लगता है कि कोई पत्रकार ही नहीं हुआ है। उसके बाद जो भी हुआ है वो सब न्यूज़ चला रहा है, जितना भी अश्लील न्यूज़ है, जितनी भी ऑर्केस्ट्रा वाली फेमस हुई है, सब उसी को दिखा रहा है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अश्लीलता यहीं से बढ़ता है। उसमें एक एक वर्ड ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, मुंह से शोभा नहीं देगा कि 400 रुपया में कई गो के देवे लूँ, 400 में कितना के देवे लूँ, ये क्या है? ऐसा सवाल पूछिएगा तो कितने सारे लोग देख रहे हैं, इस पर समाज का असर पड़ता है। ये जब करवाती हैं तो दर्द होता है, पूछने का तरीका अलग भी तो हो सकता है। आप टैटू कराई हैं तो दर्द हुआ होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब ये कराई होंगी तो बहुत अंदर तक गया होगा। अब वो जब पूछेगी का, तो सुई का निकिल। तो पूछने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा ना कि सबसे बड़ा लोग जैसा सुनते हैं वैसा ही दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बदलाव की जरूरत हमारे अंदर है, उसके बाद हम समाज को सुधारने चलेंगे। चलिए, बाकी आप ये हमारे साथ लॉरेंस कहे जाने वाले, यानी सिस्टम ऑफ बिहार कहे जाने वाले लॉरेंस भाई हैं। इन्होंने पूरी वाकया को कहा। इन्होंने एक बात साफ तौर पे ये बात कहा कि भाई देश में जिस तरीके से रेपिस्ट लोग बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रील्स वाली लोग का देन है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो लोग अश्लील चीजों को परोस रहे हैं, रील्स वाले स्पेशली, उन लोगों के साथ शायरी के माध्यम से थोड़ा सा हो जाए, एक बार हो जाए भाई, एक बार हो जाए। इस पे मैंने कभी शायरी की ही नहीं है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता हूँ, सोशल मीडिया हो, रियल लाइफ हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो चक्कर है ना, ये बहुत वो कीचड़ है। ये औरतों का जो चक्कर है ये कीचड़ है, और मैं इसमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। पता है, लड़कियाँ अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। देखिए, आज अगर वो हॉट पैंट पहन के नाच रही है ना, आप उस पर गलत कमेंट कर दीजिएगा तो तुरंत लिखेगी आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या।
और नाच रही है उसका कोई मतलब उसका नहीं कोई मतलब नहीं है। तो हमारा घर के माई बहन थोड़ी ना चला इंस्टाग्राम पर। हम अगर गलत देखे हैं तभी ना कमेंट किए हैं कि हाफ पैंट पे क्यों नाच रही हो, हैं? हम तो आपको सुधारने चले हैं, लेकिन अब वो खुद अपने गलती को ना देख के आपको बताइए कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तो आप किसको क्या कहिएगा, हैं? अगर हमारी बहन बेटी कर रही है, अच्छा वो जो कर रही है उसका भी तो कोई भाई होगा, उसकी भी तो कोई माई होगी। तो जब माई खुद देख रही है कि हमारी बेटी ऐसी कर रही है, तो वैसी लड़कियों के साथ रेप होगा, तो मैं तो कहूँगा वो जो समाज कैंडल लेके निकलेगा उसके मुंह पे मैं थूक दूंगा कि तुम लोग ऐसे लोगों के लिए भी कैंडल लेके निकलते हो, हैं? किसी भी लड़की के साथ अगर गलत होता है तो अगर वो सही है तो हम उसके लिए भाई जान देने को तैयार हैं। हम सर कलम कर देंगे ऐसे रेपिस्टों का जो सही लड़की के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन किसी गलत लड़की के साथ ऐसा होगा तो जो उसके सपोर्ट में जाएगा मैं उसके भी सपोर्ट में नहीं आऊँगा। चलिए, पूरी वाकया को आपने सुना होगा, क्योंकि ये वीडियो जो था उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग इंस्टाग्राम पर तरह तरीके का वीडियो डाल के वायरल होना चाहते हैं। बाकी परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार पर देख रहे हैं। धन्यवाद।